जय जय श्री सीताराम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामदूतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाधि बरि डोरी। समंदर सी छाक छुनाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। ऐसी मन की ऐसी स्थिति जिसमें हर्ष और विषाद कुछ भी न हो, बड़ी अच्छी स्थिति है। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय हनुमान जी महाराज की, जय श्री सीताराम जी की। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ मेरी गति एवं मति के अनुसार धीरे धीरे शनय शनय आगे की ओर प्रसारित हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, और हम सभी इनका चौपाइयों का श्रवण लाभ ले रहे हैं। सुंदरकांड की चौपाइयाँ बड़ी ही रसपूर्ण हैं और हनुमान जी के गुणों से भरी हुई हैं। उनके द्वारा कहे गए एक एक शब्द और सारे क्रियाकलाप का वर्णन सुंदरकांड में मिलता है। इस पिछले एपिसोड में मैंने चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत बताया था कि श्री राम जी के दूत बनकर हनुमान जी सीता मैया के सामने प्रकट हुए और सीता मैया को भगवान के मन की गति को, मन की स्थिति को बताने लगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं मैया से कि भगवान भी आपके वियोग में आपके ही तरह विरह झेल रहे हैं और आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आपका हृदय जितना प्रेम करता है उससे दुगना प्रेम वो आपसे करते हैं। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, और वह मन जो उनका मन है वह तेरे पास ही रहता है, अर्थात सीता मैया के पास ही रहता है। जानु प्रीति रसुए तन ही माही,
प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। वह मन जो मेरा था वह तेरे पास ही रहता है। भगवान कहते हैं, हनुमान जी मन की व्यथा को, भगवान की व्यथा को सीता जी मैया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी क्रम में वह कहते हैं कि हे सीते, तेरे पास ही मेरा मन रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। उन्हें शरीर की सुध न रही और भगवान की का संदेश सुनते ही वो हर्षित हो गई। कह कपि हृदय धीर धरु माता। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो। सुमिरु राम सेवक सुखदाता। हृदय में धैर्य धारण करो, सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मन वचन तजहु कदराई। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो, हिम्मत रखो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसानु। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। अब उनका अंत निकट है, यही सोचो। जो रघुबीर होते सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते, वो देरी नहीं करते। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, अब ही मातु मैं जाऊं लवाई। मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं। प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे, प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। प्रभु अर्थात श्री राम जी की आज्ञा नहीं है कि साथ में लेवा लाना। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हहीं रघुबीरा। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरें। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे, अवश्य आवेंगे। स्वयं अगर हनुमान जी चाहते तो वो माता को अपने साथ लेवा जा सकते थे, इतना बलशाली थे वो बहुत अधिक बलवान थे, इसलिए वो ऐसा कर सकते थे। परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं थी, इसलिए वो ऐसा नहीं किए। फिर श्री राम जी धरती पर आए ही इसीलिए थे कि लीलाओं के माध्यम से रावण का संहार कर सकें। इसलिए यह कार्य श्री राम जी को ही करना था।
निश्चर मार तो ही ले जई हहीं, तिहु पर नारद तादी जसु गए हहीं। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, थोड़ा सा सीता जी के मन में संशय हुआ हनुमान जी को देखकर, और उन्होंने पूछा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से हैं होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अपने मन में उन्होंने विचार किया, मन में थोड़ी शंका आई हनुमान जी को देखकर कि क्या सभी वानर ऐसे ही छोटे छोटे हैं, उनके समक्ष राक्षस तो बड़े ही बलवान हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, अतः यह कैसे संभव हो पाएगा कि युद्ध में जीत हो। मोरे हृदय परम संदेहा, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है, मुझे इस बात का बहुत संदेह है, मैं आश्वस्त नहीं हो पा रही हूँ। सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा, मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। अत्यंत बलवान और वीर। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर, जब माता ने वो बड़ा आकार, सुमेरु पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर देखा, तो उनका भय समाप्त हो गया। ये तो किसी भी प्रकार के राक्षसों के लिए भय है। किसी भी प्रकार के राक्षस हों, कैसे भी राक्षस हों, उनको मारने में सक्षम है। सीता मन भरोस तब भयउ, तब उसे देखकर, उनके शरीर को देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। माता ने भी कहा कि अब छोटा रूप धारण कर लो, नहीं तो यहाँ के लोग, सभी लोग तुम्हें देख लेंगे। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुण को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है, यदि भगवान की कृपा हो तो। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी भगवान की पावन चर्चा इसी प्रकार होती रहेगी। और
हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। भगवान के चरणों में हमारा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।